और सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम चूंकि आप पिछले बल और संतुलन की अवस्थाएं न्यूटन के नियम पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बल आघूर्ण यानी टॉर्क, बल युग्म यानी कपल और जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इत्यादि का व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बल युग्म पर आते हैं। बल युग्म क्या होता है? बल युग्म कपल, यदि दो बल समान मान के, यदि दो बल समान मान के एक दूसरे के विपरीत और समांतर में कार्यरत हों, तो वो बलों का युग्म या जोड़ा बल युग्म कहलाता है। और बल युग्म का आघूर्ण यानी बल आघूर्ण क्या होता है? तो आप सपोज कीजिए कि एक मोटर है और उसकी शाफ्ट पर ये मैंने कोई पुली लगा दी। इस पुली की त्रिज्या इसके केंद्र से दूरी r है और एक निश्चित बिंदु, माना कि केंद्र O है और यह निश्चित बिंदु A है, तो बल आघूर्ण की बात करते हैं कि वह बल की प्रवृत्ति जो एक स्थिर बिंदु से या स्थिर बिंदु के परित वस्तु को, यानी यहां से ये यहां आ गई, फिर इस बल के प्रभाव से ये यहां आ गई, फिर यहां आ गई, इस प्रकार वो एक निश्चित बिंदु के परित घूमने का प्रयास करती है। जिस बल के कारण वो वस्तु घूमने का प्रयास करती है, वो उसका बल आघूर्ण या आघूर्ण या ऐंठन टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क को हम यूनानी भाषा के टॉय शब्द से, प्रतीक से जो है चिन्हित करते हैं, या इसको कैपिटल T से भी व्यक्त किया जाता है। टॉय बराबर क्या होगा कि बल और बल की अक्ष से लंबवत दूरी, बल इंटू बल की अक्ष से लंबवत दूरी। बल हमारा F है और लंबवत दूरी हम मान लेते हैं क्या है हमारी, ये यहां से यहां तक R है, तो R F इंटू R। अब बल एक निश्चित दिशा में लगेगा और
जिस बिंदु पर कार्यरत है तो उसके लंबवत दूरी भी आपकी एक निश्चित दिशा में होगी। तो कहने का मतलब है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है, उसको आप वेक्टर क्वालिटी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक आपका मीटर। तो बल आघूर्ण या टॉर्क की एसआई इकाई क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अब देखिए, इसके बाद जो आता है वो है हमारा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इंटेरिया। मूवमेंट ऑफ इंटेरिया। तो जड़त्व क्या है ये मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तब तक वो अपनी पूर्व अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है या चेष्टा करती है। तो जड़त्व आघूर्ण वह गुण जिसके कारण वह गुण जिसके कारण वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन दिशा में परिवर्तन का विरोध कर। घूर्णन दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, वह उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी वस्तु जिस दिशा में घूमने का प्रयास कर रही है, ठीक उसके विपरीत दिशा में एक टॉर्क जो उसकी अवस्था को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, वो कार्य करता है, उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण को आई से व्यक्त करते हैं हम, और किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान का MKS प्रणाली में मात्रक किलोग्राम होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया।
अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र आप यूनिट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां हल्का सा आपको विमीय सूत्र बनाने का फार्मूला या नियम बता देता हूं कि m यानी मास, l यानी लेंथ और t मीन्स टाइम, इन तीनों के आधार पर जो सूत्र बनाया जाता है विमाओं के आधार पर, वो विमीय सूत्र कहलाता है। अब जैसे यहां द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम m से व्यक्त कर रहे हैं, और l, अब देखो यहां l 2 बार है तो l की घात 2, तो ml स्क्वायर, और टाइम यहां पर कोई हमको इंगित नहीं है, तो ml स्क्वायर t या ml स्क्वायर इसका विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है वो आपका क्या आता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर ऑफ मोमेंटम, कोणीय संवेग, एंगुलर ऑफ मोमेंटम। कोणीय संवेग क्या होता है, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण को, कोई घूर्णन करता हुआ पिंड है, किसी अक्ष के परित कोई घूर्णन करता हुआ पिंड है, तो उसकी रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस वस्तु का या उस पिंड का कोणीय संवेग यानी एंगुलर ऑफ मोमेंटम कहते हैं। कोणीय संवेग को हम L से प्रतीक से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण को अभी हमने I से व्यक्त किया, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, तो L बराबर क्या हो गया, I ओमेगा। अब कोणीय जो आपका संवेग है उसका मात्रक या यूनिट क्या होगी, तो जड़त्व आघूर्ण की अभी आपने मात्रक देखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। अब हम कोणीय संवेग के नियम की बात करते हैं, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, कोणीय संवेग
संरक्षण का नियम। पिंड पर वह बल आघूर्ण यदि शून्य हो, किसी पिंड पर वह आघूर्ण अगर शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत, या अपरिवर्तित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। यानी आपका L बराबर I ओमेगा हमेशा एक निश्चित वैल्यू का होगा। तो कोणीय संवेग के मामले में यानी देखिए, अगर आपका I बढ़ता है यानी कि आपका जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है, तो घूर्णन गति कम होती है। और घूर्णन गति यदि बढ़ती है, अगर ये घूर्णन गति बढ़ती है तो आपका आघूर्ण कम हो जाता है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देखा आपने। अब देखिए, पिछली वीडियो में आपने संतुलन की शर्तें देखी थी और संतुलन की अवस्थाएं देखी थी। तो संतुलन की अवस्था में हमने स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन देखा था। अब देखिए, उससे संबंधित जो गुरुत्व केंद्र के आधार पर कुछ साइंस के प्रश्न बनते हैं कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि उसके आधार का क्षेत्रफल अधिक होता है और उसके आधार का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो गुरुत्व केंद्र है, यानी जिस पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है, वह उस आधार के बिंदु से गुजर करके यानी कि आधार रेखा से गुजर करके जाता है, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि द्विमंजिली बस में निचले बस का हिस्सा भारी बनाया जाता है, यानी प्रथम मंजिल को भारी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भारी? क्योंकि जिससे हमारी बस का गुरुत्व केंद्र, जिस पर वस्तु का भार है, वो उसके चारों टायरों पर समान बना रहे और बस है वो संतुलन में रहती है। तो ऐसे प्रैक्टिकली हमारे जो है
संतुलन के अवस्थाओं के गुरुत्व केंद्र के आधार पर अद्वितीय उदाहरण है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक समान वृत्ताकार पतली छड़ है जो एक समान जिसका व्यास है, उसकी ये अक्ष है मान लीजिए। अगर वो इस अक्ष के परित घूर्णन करती है तो उसका ये उसकी एल लंबाई है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर ml² होगा। अब देखिए एक आयताकार यदि कोई चादर है या कोई प्लेट है तो इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई, इसको लंबाई ले लेता हूं मैं, लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। तो ये इस अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण अगर आप ज्ञात करेंगे तो इसका जड़त्व आघूर्ण आपका 1/12 L² प्लस B² हो जाएगा। m/12, सॉरी द्रव्यमान को मैं भूल गया था। अब देखिए ऐसे अनेकों आकृतियों के आपको जड़त्व आघूर्ण देखने हैं और कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि साइंस का यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरी लाइव क्लासेज फेसबुक पर चल रही है, वहां पर जो समय है वो फर्स्ट क्लास का 2:30 है और इवनिंग का जो टाइम है हमारा वो आपका 8:30 है। तो वहां आप लाइव आकर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और जो ITI के छात्र हैं और जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लास देख सकते हैं। ये आपको 2:30 बजे मिलेगी और ये आपको 8:30 बजे मिलेगी। थैंक्स।